हरिद्वार में एक औरत चाय की दुकान चला रही थी। बहुत लोग आते हैं जाते हैं, चाय उस दुकान पे पीते हैं और चले जाते हैं। एक दिन अचानक एक आदमी चाय पीने के लिए जैसे उस औरत की दुकान पे जाता है, वैसे ही वह औरत उस आदमी को देखकर तुरंत रोने लगती है और उसके पैरों को पकड़कर बहुत तेजी से चीख चीख कर रोने लगती है। तभी अगल बगल के लोग इकट्ठा होते हैं और उस आदमी से पूछते हैं कि यह औरत क्यों रो रही है। वह आदमी बताता है, 3 साल पहले हमारी इस औरत से तलाक हो गई थी और इसके पहले हमारी इसी औरत से शादी हुई थी, हमारी पत्नी थी। दोस्तों, वो आदमी जैसे ही बताता है वैसे ही सब लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस आदमी की पर्सनालिटी अलग थी और यह औरत एक दुकान चला रही थी, मामूली औरत थी। दोस्तों, यह घटना कैसे घटित होता है? जब वो औरत उस आदमी का पैर पकड़कर रोने लगती है, उसके बाद की कहानी आगे क्या होती है? दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो बहुत ही मोटिवेट होंगे। बहुत ही इमोशनल कहानी है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में, आखिरकार क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक सच्ची कहानी लेकर। दरअसल ये कहानी है कन्नौज की। कन्नौज का ही रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है दीपक, और वहीं की पास की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है प्रिया। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे। फर्स्ट ईयर में दोनों एक साथ पढ़ रहे थे और दोनों लड़के और लड़की एक साथ पढ़ते पढ़ते दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे दोस्तों प्यार में बदल जाती है। प्यार में बदलने के बाद दोनों लड़के और लड़की एक दूसरे से जी जान से चाहने लगे और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। पढ़ाई पूरी हुई। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे। लड़का बहुत ही अमीर घर का था, लेकिन लड़की बहुत गरीब घर की थी। लड़की के भाई और उसका जो पिता था वो पहले ही मर चुके थे। उसे अपने भाई और पिता का प्यार नहीं मिला था, बस अकेले वो अपने माँ के साथ रहती थी। दोस्तों, जैसे ही उन दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उम्र जैसे कुछ अधिक हो जाता है, उसके बाद दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए कोशिश करते हैं। शादी करने के लिए दोनों अपने अपने घर कहते हैं। लड़का अपने घर पर जब अपने फैमिली वालों से बताता है तो उसके फैमिली वाले बहुत ही संपन्न थे, पैसे वाले थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो उस लड़के के माँ बाप कहते हैं कि हमें बस एक इज्जतदार लड़की चाहिए, पैसे की ज़रूरत नहीं है, दान दहेज की ज़रूरत नहीं है, बस एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की चाहिए। दोस्तों, वह लड़की अपने घर पे अपनी माँ से कहती है तो उसकी माँ बेहद गरीब थी। वो तो चाहती थी कि बिना दहेज के ही मेरी लड़की की शादी हो जाए। जब यह बातें दोनों आपस में अपने घर पे कहते हैं तो लड़की के घर और लड़का के घर दोनों तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, दीपक के मम्मी पापा एक दिन डेट रखते हैं उस लड़की से मिलने के लिए। उस डेट पे लड़की अपनी माँ के साथ आती है और लड़का अपने मम्मी पापा के साथ आता है। लड़के के मम्मी पापा यानी दीपक के मम्मी पापा उस लड़की से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान वो लड़की पसंद आ जाती है और लड़की काफ़ी अच्छी थी, स्मार्ट थी, पढ़ने में अच्छी थी और शरीर से चेहरे से भी बहुत अच्छी थी। दीपक के मम्मी पापा को लड़की पसंद आ जाती है। पसंद आने के बाद दोस्तों उनका एक डेट फिक्स होता है। उस डेट पे दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोस्तों जो वो लड़की दीपक की पत्नी बनकर उसके घर में जाती है तो उसके घर का जो फैमिली है, फैमिली को लोगों को देखकर उसे विश्वास नहीं होता कि मैं इतनी गरीब लड़की इतने अमीर घर में मेरी शादी हो गई। दोस्तों, वह लड़की अपने घर पे जैसे रहती थी, कहा जाता है कि बिगड़े औलाद के जो माँ बाप भी होते हैं वो भी बिगड़े होते हैं। क्योंकि उस लड़की के भाई और बाप नहीं थे तो उसे कोई पता ही नहीं था भाई और बाप का दबाव क्या होता है, गुस्सा क्या होता है। वो जैसे अपने घर पर अपने मम्मी के साथ रहती थी और जैसे उसकी मम्मी उसको छूट देती, सेम उसी सिस्टम से शादी होने के बाद भी दीपक के घर में रह रही थी। किसी का भी कोई भी बात मानती नहीं थी, बात बात में झगड़ा कर लेती थी
और किसी भी प्रकार का दबाव वह नहीं मानती थी। क्योंकि घर में सास ससुर देवर कोई भी रहता है तो एक अच्छे तरीके से फॉलो करता है, बात करता है, कोई भी काम करने के लिए बोलते हैं लोग तो करना चाहिए। लेकिन उससे औरत को लगता है कि मुझे लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं और मैं पहले जैसे रह रही थी उस तरह मैं नहीं अपनी ज़िंदगी काट पा रही हूँ। दोस्तों, कोई भी लड़की हो शादी होने के बाद उसके रहने का चाल, हाव भाव, स्वभाव, बात करने का सब सिस्टम बदल जाता है। लेकिन वह लड़की ऐसा नहीं कर रही थी, जिस वजह से लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए और वह गुस्सा होकर अपने घर चली आई, अपनी मायके यानी अपनी मम्मी के पास। उसकी मम्मी भी सपोर्ट करती थी। उसकी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वह अपने लड़की को अपने घर से जाने नहीं दे रही थी। और यहाँ तक कि 1 साल के बाद दोनों के बीच कोर्ट कचहरी थाना सब कुछ हो गया। जो लड़की की माँ है, प्रिया की माँ, वह कोर्ट में दहेज प्रताड़ित करने के जुर्म में वह मुकदमा लिखा दी। दोस्तों, चूंकि वह दीपक जो है उस लड़की से दहेज 1 भी रुपया नहीं लिया था, लेकिन उस प्रिया की माँ ने दहेज के रूप में प्रताड़ित करने के मामले में थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। दोनों के बीच विवाद चलता रहा। चलते चलते करीब 3 साल के बाद दीपक और प्रिया के बीच तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद दोस्तों करीब 6 महीने बाद प्रिया की माँ मर जाती है। मरने के बाद प्रिया अकेले हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वह करे तो क्या करे। फिर दोस्तों वह हरिद्वार चली जाती है। हरिद्वार जाने के बाद वहाँ पर एक चाय की दुकान खोल लेती है और चाय की दुकान चलाती है और पैसा कमाती, अपनी जीवन यापन कर रही थी। तलाक होने से पहले दोनों के बीच दोस्तों, दीपक और प्रिया के बीच अभी कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। उसके हरिद्वार जाने के बाद इधर दीपक की शादी के लिए बहुत लोग आते थे जाते थे, लेकिन अभी शादी कहीं सेट नहीं हुई थी। करीब 3 साल के बाद दोस्तों वही दीपक हरिद्वार जाता है घूमने के लिए। घूमने के लिए जाता है हरिद्वार अपने दोस्तों के साथ। तब वह हरिद्वार में ही एक चाय की दुकान पे चाय पीने के लिए जाता है। जैसे दोस्तों चाय की दुकान पे चाय पीने के लिए जाता है, उसी तरह से वह औरत देख जाती है, यानी कि प्रिया। और प्रिया देखते ही अपने पहले तलाकशुदा पति यानी दीपक को पहचान लेती है। जो बचपन का प्यार था पहचान लेती है। पहचानने के बाद उस दीपक के पैरों पे गिरकर और दोस्तों चीख चीख कर रोने लगती है। बस रोने के सिवा कुछ नहीं बोलती है, केवल रोती ही रहती है। यह देख करके दुकान के अगल बगल के लोग परेशान हो जाते हैं कि इस आदमी का पैर पकड़कर यह प्रिया क्यों रो रही है। चूँकि प्रिया से लोग पूछ नहीं पाते हैं क्योंकि वो रो रही थी, तो लोग दीपक से पूछते हैं कि यह औरत क्यों आपका पैर पकड़कर रो रही है। दीपक बताता है कि 3 साल पहले हम दोनों पति और पत्नी थे और हम दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद होने के बाद तलाक हो गया। यह जानने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह लड़का बहुत ही अमीर घर का था। उसकी पर्सनालिटी को देखकर और इस औरत को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे क्या हो गया। दोस्तों वह औरत खड़ी होती है, वह औरत बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नासमझ थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ज़िंदगी क्या है, शादी के बाद कैसे रहनी चाहिए। और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप मुझे अपना लीजिए। मैं किसी से अभी तक शादी नहीं की हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। दोस्तों वाकई में उस औरत की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। पहले जैसे थी उससे बदतर ज़िंदगी उसकी बुरी हो गई थी। उसके आगे पीछे कोई नहीं रहने वाला था। एक चाय की दुकान चलाकर अपनी ज़िंदगी यापन कर रही थी। दोस्तों कुछ देर तक दीपक सोचता है। दीपक सोचने के बाद दोस्तों वह फैसला लेता है कि मैं तुमको अपनी पत्नी बनाकर रखूँगा, लेकिन तुमको अब अच्छे से रहना पड़ेगा। दोस्तों इस स्वीकार करती है और स्वीकार करने के बाद पूरे पब्लिक के सामने वहीं पे तुरंत उस औरत को लेकर जाता है पहले मार्केट और बढ़िया कपड़ा खरीदता है। कपड़ा खरीदने के बाद कपड़ा देता है, कपड़ा पहनती है। उस कपड़े को पहनाकर दोस्तों वह दीपक, क्योंकि बचपन का प्यार था, वह दीपक उस प्रिया को लेकर जाता है अपने घर। घर ले जाने के बाद उसके मम्मी पापा देखते हैं तो दंग रह जाते हैं
कि तुमने इस औरत को फिर क्यों कैसे उठा लाया। दोस्तों वह दीपक अपने मम्मी पापा को समझाता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा काफ़ी समझदार थे और लड़के की बात भी मानते थे। वह समझाता है, पापा और मम्मी देखिए जो हुआ उसे भूल जाइए, इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, यह स्वीकार कर रही है अपनी गलतियों को और अपनी गलती पर पछतावा कर रही है। अब यह अच्छे से रहेगी ऐसा यह कह रही है, एक बार और मौका दीजिए। दोस्तों यह कहने के बाद दीपक के मम्मी पापा अपने लड़के की बात मान लेते हैं और उस औरत को फिर से अपने घर में पनाह दे देते हैं और अपनी नई ज़िंदगी दीपक और जो प्रिया है शुरू कर देते हैं। दोस्तों वो औरत अब अच्छे से रहने लगी, पहले की तुलना में अब किसी से भी झगड़ा नहीं करती थी और हर एक चीज़ को अंदर पिरो के रख ली थी। गुस्सा को, चाहे कोई काम हो, चाहे कोई व्यक्ति कुछ बोला हो, तो हर एक बातों को सहने लगी और अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताने लगी। तो दोस्तों यह रही इमोशनल कहानी। मेरे दोस्तों घर में अगर जिस लड़की की शादी होती है तो उनको अपने रहने का, चलने का, बात करने का, कपड़े पहनने का सब तौर तरीका बदल जाना चाहिए और बदल जाता है। अगर आप अपने मायके में जैसे रहती थी अगर उस तरह से रहेंगी आप अपने घर में, तो कोई भी कुछ भी आपसे बोलेगा, तो आपके सास ससुर चाहे आपके हस्बैंड कुछ भी आपको बोलते हैं तो आपको अच्छाई के लिए बोलते हैं, आपको उत्पीड़न करने के लिए नहीं बोला जाता है। तो इस बात को आपको समझना चाहिए, हर एक लड़कियों को समझना चाहिए। तो दोस्तों यह रही कहानी और इस कहानी को सुनने के बाद दोस्तों अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अपनी राय जरूर करें। इस कहानी के सुनने के बाद आपको सीख क्या मिला। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।